हे गाइस, दिस इज मी हसन एंड वेलकम टू हसन अकेडमी। हम लोग इस चैनल में जनरली फार्मा रिलेटेड टॉपिक डिस्कशन करते हैं, बट आज का ये टॉपिक काफ़ी ओवरऑल बोल सकते हो। कोई भी लोग, कोई भी स्टूडेंट देख सकते हो, या फिर कोई भी लोग जो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करना पड़ता है, चाहे किसी एग्जाम का फॉर्म फिलअप हो या फिर किसी कॉलेज का एडमिशन फीस वगैरह। तो वहाँ पे जब ऑनलाइन पेमेंट में आपका प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो किस तरह से आप इस चीज़ को हैंडल करोगे या फिर उसका सोल्यूशन क्या है, उस बारे में बात करेंगे। देखो, नाइपर जेरेबोली का एडमिशन प्रोसेस चालू है। तो कल किसी बच्चे ने ईमेल भेजा था कि उनका प्रॉब्लम हुआ है, फिर हम लोग बात भी किया है जो भी हो। तो इस रिगार्डिंग मैंने रियलाइज़ किया है और बच्चे का भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, तो एक वीडियो बना देना अच्छा रहेगा। हालांकि मुझे वीडियो शायद 2-4 दिन पहले ही बना देना था, आई एम सॉरी फॉर डेट, मैं भूल गया था या फिर जो भी रीज़न हो। देखो, सबसे पहले वीडियो में ना मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि ऑनलाइन पेमेंट जो प्रोसेस होता है ना, वो किस तरह से होता है। और कोई भी लोग जो ये वीडियो देख रहे हो ना, आप लास्ट तक वीडियो देखो ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि किस तरह से क्या होता है। हालांकि आप अगर ये प्रॉब्लम फेस नहीं भी किया हो ना, तो इन फ्यूचर शायद आपका दोस्त किसी का इस तरह का प्रॉब्लम हो या फिर आपका भी हो सकता है। काफ़ी फॉर्म फिलअप करना है अभी भी। तो देखो, सबसे पहले ऑनलाइन पेमेंट में थोड़ा शॉर्ट वे में दिखा दूंगा कि किस तरह से होता है, ठीक है ना। मैं जितना हो सके इजी वे में और बहुत कम टाइम में दिखाने का कोशिश करूंगा। डिटेल्स एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस आप देख लो चीजें। सपोज ए मतलब आप हो, ठीक है ना, और बी ले लो बैंक, या फिर एक्चुअली बैंक नहीं होता बट बी फॉर बैंक ले लिया, ठीक है। और सी हो गया आपका इंस्टीट्यूट या फिर जो भी कॉलेज या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके लिए आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले आप आपका जो भी आपका डिटेल्स होता है, बैंक डिटेल्स, उसके थ्रू आप पेमेंट करते हो। सपोज आप बैंक से पेमेंट किया, ठीक है, बट ओरिजिनली आप डायरेक्टली बैंक को पेमेंट नहीं करता या फिर बैंक से इंस्टीट्यूट को डायरेक्ट पेमेंट नहीं होता। उसके लिए कुछ पेमेंट रिलेटेड ना कुछ कंपनी होता है, जैसे पेमेंट साइट बोल लो। आप गूगल करके देख लेना। एक है पेयू, एक है क्या था, बिल डेस्क भी था, हाँ बिल डेस्क, और बहुत सारे इस तरह का है। आप एक दो में दो लिख दिया मैंने। फी यू भी होता है एक, वो लोग भी करता है ये सब काम। ये सब कंपनी है, बेसिकली बैंक से रिलेटेड होता है। इनके साथ आपका कोई रिलेशन नहीं है, ये बैंक से रिलेटेड है। देखो, सपोज आप उनको पेमेंट किया, तो उन्होंने बैंक से लेके उन्होंने क्या करता है, डायरेक्ट बैंक से उन्होंने लेके इंस्टीट्यूट को पेमेंट कर देता है, ठीक है। तो ए टू बी, बी टू सी चला गया। तो ये इसके लिए आपका इंटरनेट काफी ठीक होना चाहिए कि एक जगह से दूसरा जगह पेमेंट जाने के लिए। फिर प्रोसेस क्या होता है, जब आप जिस चीज के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो, या चाहे किसी फॉर्म फिलअप हो, चाहे कि कोई एडमिशन का फीस हो, जब इंस्टीट्यूट का पर्सनल अकाउंट में पहुंच जाता है पैसा, उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है। चाहे आपको उसके बाद कुछ आपको नेक्स्ट बिल डिटेल्स दे देगा जिसको आप डाउनलोड करने मिलेगा, या फिर कहीं कहीं पे आपको लॉगिन आईडी वगैरह प्रोवाइड करेगा ताकि आप फर्दर प्रोसेस में जा सको, जैसे फॉर्म फिलअप में होते हैं। तो उसके बाद सपोज सी से आपके पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आ सकता है, या फिर सी से बी होके भी आ सकता है। सपोज मैंने डायरेक्ट ही ले लिया, सी से बी तक आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, आपका लॉगिन आईडी वगैरह आ जाएगा, तो आपका हो गए। देखो, ये जो प्रोसेस है ए टू बी, बी टू सी और एट द एंड सी टू ए, इस प्रोसेस के बीच में कहीं भी अगर आपको इंटरनेट फेलियर हो, इंटरनेट का कोई भी इशू हो, चाहे सर्वर डाउन हो गए या फिर कोई भी मानो, ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर जब हम लोग फॉर्म फिलअप वगैरह करते हैं ना, तो हर कोई वेट करते रहते हैं बच्चे लास्ट डेट तक। और इसके लिए इंडिया में इतना ज्यादा इशू आता है लास्ट डेट में फॉर्म फिलअप करने के टाइम में ना, सर्वर डाउन वगैरह होता है, जिसके लिए आप देखो, आपको पता होगा कि ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना डेट एक्सटेंड किया जाता है, लास्ट डेट। वो उसका रीजन यही है क्योंकि हम लोग सब एक ही है ना, लास्ट डेट तक वेट करते रहते हैं, तो यही प्रोसेस, यही प्रॉब्लम आ जाते हैं। देखो, अगर किसी रीजन से वहां तक पैसा नहीं पहुंचा, या फिर वहां से आपको लॉगिन आईडी वगैरह नहीं आया, या फिर जो भी नेक्स्ट प्रोसेस है कुछ डाउनलोड वगैरह करने देगा, तो वो आपको नहीं मिला, तो क्या हुआ, पैसा का क्या हुआ, क्या आपका पैसा सेफ है? तो इसके लिए मैं नीचे लिख के दे रहा हूँ, आपका पैसा 100% सेफ है, ठीक है ना। पैसा बहुत आपका सेफ है, पैसा कुछ नहीं होगा, पैसा आपको मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, पैसा मिलने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। कुछ कुछ टाइम में 3 ऑफिशियल वर्किंग डे लग जाता है, कहीं पे 5 डेज, और कहीं पे 1 हफ्ता भी लग जाता है, बट पैसा आपको आ जाता है। बट कभी कभी बहुत आप अगर लकी हो ना, तो 2 दिन के अंदर, फिर 24 आवर्स बाद आ जाता है। तो पैसा तो आपको मिल जाएगा, बट प्रॉब्लम कहाँ आता है, अब देखो। अब मैं एक अपना पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। देखो,
क्लास 10 के बाद से मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना शुरू किया और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम अभी तक दिया हूँ और आने वाला दिनों में भी देने वाला हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को लकी बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अभी तक पेमेंट रिलेटेड इशू कोई भी फेस नहीं किया, बट मेरा फिर भी एक्सपीरियंस है। 2019 में मैं और मेरा दोस्त हम लोग नाइपर में था उस टाइम, और नाइपर में हम लोग क्या करते हैं, आप लोग भी यही करने जाओगे ज़्यादातर लोग, वहाँ पे जो कंप्यूटर लैब होता है ना, उसमें इंटरनेट अवेलेबल रहता है, काफ़ी फास्ट होता है, तो हर कोई वही यूज़ करते हैं। तो मैं और मेरा दोस्त हम दोनों कुछ फॉर्म फिलअप कर रहा था, आई थिंक गेट का कर रहा था शायद, और उस टाइम IIT दिल्ली कंडक्ट कर रहा था गेट का। तो क्या हुआ, जो भी प्रोसेस था वो फीस काफी कम ही होता है, अराउंड 1500 था मे बी, या 1500 जो भी फीस था। फॉर्म फिलअप रिगार्डिंग जो भी फीस होता है इतना ज्यादा नहीं होता है, तो उसमें प्रॉब्लम कम है। देखो मैंने पेमेंट कर दिया, मुझे वो वगैरह मिल गया, क्या लॉगिन आईडी वगैरह मिल गया और फर्दर प्रोसेस हो गया। मेरा फ्रेंड ने भी पेमेंट कर दिया, उसका अकाउंट से पेमेंट गया, मतलब जो भी पैसा डिडक्ट हुआ ना उसका मैसेज आ गया, बट उसका बैंक कॉलेज तक पैसा नहीं पहुंचा, जिसके वजह से उसको फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा था। बट उनके पास मैसेज आ गया था कि पैसा तो डिडक्ट हो गया बोल के, तो उनका अनसक्सेसफुल दिखा रहा था। तो हम लोग सोचा 1-2 मिनट, एक दो घंटा वेट कर लेते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो सुबह हम लोग किया था प्रोसेस, आई थिंक 10-11 AM में किया था, और शाम तक वेट किया 3-4 PM तक, कुछ रिजल्ट नहीं आया। तो हम लोग जो भी प्रोसेस था IIT दिल्ली में, मतलब कांटेक्ट करने का, ईमेल वगैरह सेंड किया या फिर कुछ ट्राई किया, बट कुछ रेस्पॉन्स नहीं आया। फिर और बाकी दोस्तों से बात किया, कुछ लोगों से बात किया ना, तो हमको पता चला कि ये जो पेमेंट है ना, ये इस तरह का इशू हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट प्रोसेस कुछ भी नहीं होता है आपको, हालांकि ये काफी क्या बोलूं, प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड है, कि इसके लिए जल्दी से कुछ प्रोसेस है ही नहीं कि आपका पैसा वापस हो जाए। तो उन्होंने तुरंत ही नेक्स्ट डे फिर से पेमेंट कर दिया, नेक्स्ट डे पेमेंट कर दिया तो सक्सेसफुल हो गया। और पहला वाला जो पैसा था ना, वो आफ्टर 3 डेज मिल गया, 3 दिन के बाद वो पैसा मिल गया, अकाउंट में आ गया। अब देखो वो पैसा तो कम था, 1500 था, तो उन्होंने तुरंत पे कर दिया। बट नाइपर के केस में देखो वो पेमेंट काफी ज्यादा है, लगभग 87K है आई थिंक, जनरल और जो भी लोग हैं, कुछ उन लोगों का कुछ थोड़ा कम हो सकता है। तो देखो अगर 87K आपका फेलर हो जाता है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और नाइपर ने तो वहां पे लिख के रखा है कि 5 डेज तक अगर आपका पेमेंट स्टेटस नॉट सक्सेसफुल दिखाता है तो 5 दिन बाद आएगा। तो हालांकि ये काफी प्रॉब्लम है, कुछ तो होना चाहिए था जिसके वजह से आपको पैसा मिल जाए और आप फिर से पेमेंट करो। तो ये सब जो भी प्रोसेस है ना, अगर किसी एग्जाम के लिए आप कर रहे हो और अगर आपके पास लास्ट डेट काफी नजदीक है, तो आप जल्दी से पेमेंट करो, नेक्स्ट कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। चाहे अभी हो या फिर बाद में हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब इस तरह का प्रॉब्लम आएगा ना, इसलिए लास्ट डेट से 2-4 दिन पहले करो, 2-4 दिन नहीं, 1 हफ्ता पहले कर लो, ताकि आपका पेमेंट फेल होने से ना फिर से आ जाए और आप वही पैसा को फिर से पेमेंट कर सको। बट यहाँ पे पेमेंट काफी ज्यादा है, आने में लग जाता है 5 दिन। तो देखो 5 दिन लग जाएगा, उसके बाद आपको फिर से पेमेंट करना है। अगर आप कल टुमारो 30 इज लास्ट डेट, अगर कल आप पेमेंट करने जाओगे ना और कल फेल हो गया तो 87 आपका अकाउंट में तो आ जाएगा, बट तब तक लेट हो जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है, आप बैकअप के लिए ना और 87 आपका अकाउंट में रख लो, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और जितना हो सके नेट बैंकिंग ट्राई करने की कोशिश करो, कि डेबिट कार्ड में इशू आ सकता है। हालांकि ऐसा फिक्स नहीं है कि डेबिट कार्ड में इशू आएगा, ये तो नेट का मामला है। फिर भी नेट बैंकिंग ज्यादा मतलब सक्सेसफुल ज्यादा रेट दिखाता है। और देखो ये वाला मैं दिखा रहा हूँ जो नाइपर में लिखा हुआ है, प्रोसीड टू पेमेंट। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इन केस योर अकाउंट इज डेबिटेड एंड द वेबसाइट गेट्स डिस्कनेक्टेड बिफोर पेमेंट रिसीव जनरेशन, काइंडली कंपल्सरी चेक योर पेमेंट स्टेटस यूजिंग नो योर पेमेंट स्टेटस। तो आप ये वाला जो ब्लू कलर में दिखा है, यहाँ पे क्लिक करके आप देखना होगा। और अगर आपका पेमेंट डिटेल्स नहीं मिला, नॉट फाउंड मिला, तो कोई प्रोसेस नहीं है, आपको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। फ्रेश पेमेंट एंड द अमाउंट फॉर द फेलर ट्रांजेक्शन विल बी रिफंडेड टू दियर डेबिटेड बैंक अकाउंट इन 5 वर्किंग डेज। 5 वर्किंग डेज लिखा है, इसका मतलब ज्यादा दिन भी लग सकता है। 5 वर्किंग डेज मतलब होता है 5 दिन जो ऑफिस बैंक खुला रहता है, उस हिसाब से सैटरडे संडे आ जाने से और टाइम भी लग सकता है। तो देखो इसका भरोसा आप नहीं रह सकता, आपको जल्दी से फिर से पेमेंट करना होगा। तो यही बात था, ये पूरा पेमेंट प्रोसेस है, इस तरह से पेमेंट होता है। और अगर आपका रिटर्न नहीं आया पैसा तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद आ जाएगा, वो पेमेंट सेफ है। बट नाइपर के लिए आप
अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम आया ना, फिर से पेमेंट करना है, आप वेट मत करो कि कुछ तो होगा, आपको फिर से पेमेंट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इस वीडियो को लाइक करो ना करो, काइंडली शेयर कर दो। किसी जो बच्चा कल मुझे कांटेक्ट हुआ था उसको तो मैंने बोल दिया, बट जिसको भी इस तरह का प्रॉब्लम आए ना, वो तुरंत सोल्यूशन कर पाए। सोल्यूशन यही है, फिर से पेमेंट करना है। ये कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है, बट कोई उपाय नहीं है, आपको जल्दी से करना ही है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एनीवे, गुड लक फॉर दिस प्रोसेस। थैंक